आज के इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है 9.57। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज अ मैक्सिमल orthogonal set S of eigenvectors and an orthogonal matrix P such that D is equal to P inverse BP is diagonal। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले फाइंड करना है आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। और सेकंड वन हमने क्या फाइंड करना है, अ मैक्सिमल ऑर्थोगोनल सेट एस ऑफ आइगन वेक्टर्स। मैक्सिमल ऑर्थोगोनल सेट्स हमने फाइंड करना है किसका, आइगन वेक्टर्स का। ठीक है, अब थर्ड वन पार्ट में हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स पी फाइंड करनी है, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स बी पी इज डायगोनल। जो हमारे पास डी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, डायगोनल होगी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका पार्ट ए है, बी इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। अगर हमने इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगी। अब ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू टी स्क्वायर प्लस b11 प्लस b22 प्लस b33 इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पी। ट्रेस पीस का क्या आएगा, इसकी ये प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड करना है तो ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे ट्रेस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह हमने b11 फाइंड किया। b11 कैसे फाइंड करते हैं, इसकी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 2 का वो हमने लिख लिया और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह b22 सेकेंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे तो यहाँ पे 0 1 1 0 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा, इसको हमने लिखा और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये -1 आ गया। सेम लाइक दिस b33 फाइंड किया हमने और b का डिटर्मिनेंट लिया। अब इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है, मैंने कैलकुलेटर की मदद से लिया है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। डेल्टा टी किसकी को आ जाएगा, टी क्यूब माइनस ट्रेस हमारे पास क्या है 0 टी स्क्वायर प्लस b11 प्लस b22 प्लस b33, तीनों की वैल्यू क्या आई है, -1 -1 -1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आ गया 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी टी क्यूब माइनस 3d माइनस 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले टी की कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई भी इंटीजर चूज करना है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब इंटीजर चूज करना तो फिर हमने देखना है, हमने कोई ऐसा इंटीजर चूज करना है जो इसकी लास्ट में टर्म को डिवाइड करे। अब इसकी लास्ट में टर्म को जो है वो 2 डिवाइड कर रहा था, ये मैंने 2 ले लिया। अब इसी 2 को इस इक्वेशन में पुट करके भी देखना है। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 -6 -2 -8 और प्लस का 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जहां पे इस जिस वैल्यू पे इसका आंसर 0 आ जाए इस इक्वेशन का, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, उसका रूट होता है। अब इसको मैंने, ये हमारे पास टी क्यूब की फॉर्म में थी, इसको मैंने टी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको इस तरह सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हमने टी इज इक्वल टू 2 के लिए इस इक्वेशन का जो है वो रूट फाइंड कर लिया है। अब इस 2 को यहाँ पे रखेंगे, टी क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा, टी स्क्वायर की जगह पे 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। टी की जगह पे -3 आ जाएगा एंड कॉन्स्टेंट पे टर्म -2 एज इट आ जाएगी। फर्स्ट टर्म एज इट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 प्लस का 4 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एक तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगी और दूसरी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो यहाँ से इसको भी फैक्टराइज करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, t प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास t प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 2 टाइम्स ये हमारे पास रूट आया। और एक हमारे पास ये इस +2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये t -2 हो जाएगा, तो t -2 किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो यहाँ से आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज आ गई हैं। अब इन 2 आइगन वैल्यूज के क्रॉसपोंडिंग हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। आइगन वेक्टर्स के लिए हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो ये वाला, मैट्रिक्स में से माइनस करने हैं लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो लैम्डा इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है, -1 लिया है। अब जब लैम्डा आइगन वैल्यू मैंने -1 चूज कर लिया, मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो यहाँ पे मैंने -1 जब पुट करूंगी लैम्डा की जगह पे तो ये प्लस आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इस मैट्रिक्स को हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशंस बनेंगे x प्लस वाई प्लस जी इंटू 0 इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन सेम आएंगे क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स भी सेम है। अब ये तीनों इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट है, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन पिक कर ली। जब यहाँ से एक इक्वेशन पिक करेंगे तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसकी लीडिंग टर्म है। ठीक है,
और इसमें हमारे पास y और z क्या है, दो फ्री वेरिएबल हैं। अगर हमारे पास 2 फ्री वेरिएबल हैं तो हमारे पास जो इसके एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेक्टर्स भी 2 ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, z को 0 रखा, y को 1 रखा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि हम जो हमारे पास फ्री वेरिएबल होते हैं, एक फ्री वेरिएबल हो तो उसको 0 नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ जाती है। यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y और x की वैल्यू 0 नहीं हो रही, ठीक है। हमने ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो ट्रिवियल ना बने। यहाँ पे मैंने z को जस्ट 0 लिया है, y को 1 लिया है, तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि z को भी 0 ले, z को भी 1 ले लें, ठीक है, -1 ले लें, कुछ भी ले लें। g को मैंने 0 रखा है, y को मैंने 1 रखा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। सेकंड वेक्टर में मैंने क्या किया है, y को 0 रखा है और g को 1 रखा है, तो फिर भी x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड आइगन वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास बी है, माइनस आइगन वैल्यू 2 है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिख दी, बी मैट्रिक्स लिख दी, -2 लिख दिया। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, तो ये क्या है, -2x + y प्लस z इक्वल टू 0, x - 2y प्लस z इक्वल टू 0, x प्लस y - 2z इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को मैंने एक मैट्रिक्स में लिख लिया। अब इसको मैंने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग जानते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद मैंने देखा इसकी थर्ड रो जो हमारे पास 0 हो गई है और यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, -2x + y प्लस z इक्वल टू 0, y - z इक्वल टू 0। अब इस टर्म में हमारे पास ये जो है वो लीडिंग टर्म है और इसमें हमारे पास ये लीडिंग टर्म है। तो जो हमारे पास फ्री वेरिएबल है वो जस्ट क्या है, z। अगर एक हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो हमें एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा इसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये हमने जो वेक्टर है वो फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, z की वैल्यू को 1 रखा, y की वैल्यू भी 1 आ गई, z और y की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये वेक्टर मिल गया। अब हमने इसका थर्ड पार्ट, हमारे पास क्या था, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P सच दैट D इज इक्वल। जहाँ पे हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात होगी वहाँ पे जो हमने वेक्टर फाइंड किए होंगे उनको हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। और यूनिट वेक्टर फाइंड जो करने के बाद हमने वहाँ से एक मैट्रिक्स बना देनी है जिसे हम P मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो V1 वेक्टर था वो उसकी वैल्यू थी -1, 1 और 0, ठीक है। अब इस वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, √2। तो मैंने इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे इसको डिवाइड कर दिया, तो -1/√2, 1/√2, 0/√2। अब हमने इसी तरह हमने वेक्टर 2 V2 की फाइंड की है। तो इसी का भी फार्मूला, ये हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर था और ये भी यूनिट वेक्टर है। अब हमने क्या किया है, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो -1/√2, इसका वेक्टर था V2 -1, 0 और 1, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने V3 वेक्टर हमारे पास था 1, 1, 1, तो इसको भी हमने क्या किया, इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। देन P इज द मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर V1, V2, V3। P ऐसी मैट्रिक्स का जिसके कॉलम क्या है, V1, V2, V3। यहाँ पे मैंने V1 वेक्टर को लिखा -1/√2, और इसको कॉलम वाइज लिखना है 1/√2 और 0, ठीक है। इस तरह मैंने V2 वेक्टर को लिखा -1/√2, नेक्स्ट 1 0, फिर 1/√2, कॉलम वाइज लिखा। इसको भी मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसका आप लोग इन्वर्स फाइंड कर लेना और फिर इसी फार्मूले में पुट करना, तो आंसर सेम यही आएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, कैसे लिखा है, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई थी उन्हीं को मैंने डायगोनल में लिख दिया। आइगन वैल्यू क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन बनी थी t + 1 का स्क्वायर इंटू t - 2, ठीक है। अब ये t + 1 का स्क्वायर था, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t + 1 इंटू t + 1। तो जब इनको 0 के इक्वल लेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यहाँ से भी t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और यहाँ से t इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। सेम लाइक हमने इसका बी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप लोगों ने यूज करना है और वो आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।